हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। मैं अंशु तोमर करती हूँ आपका वेलकम अपने चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लग रहे होंगे मेरी तरह आप भी काम करने से। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत, मतलब दिन की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो गई है और मैं लग गई थी अपने काम करने के बाद सारे घर के 11 बजे के आसपास मैंने अपनी ये रिकॉर्डिंग और वीडियो स्टार्ट की थी। सब कुछ करने के बाद काम वाम करने फ्री होके तो मैं लग गई थी सिलाई से। और सिलाई का तो आपको पता है कि मैंने कल के ब्लॉग में अपने में बताया था कि काफ़ी सारे ऑर्डर आ गए हैं बैगों के, तो मैं उन्हीं में लगी रहूँगी 2-3 दिन तक, क्योंकि बड़े बड़े स्टोरेज बैग हैं और वैसे भी हैं, तो उनमें स्टोरेज बैग में लगता है काफ़ी टाइम। एक दिन में एक ही बन जाए वो काफ़ी है। देखो, वो बोलते हैं ना कि हमने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, तो भाई काम आप करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, घर के काम करने का भी। मुझे घर के काम करने के बाद इतना ही टाइम मिलता है, 2 ढाई या 3, लास्ट मान लो कि 3 घंटे अच्छे से मिल जाते हैं। फिर तो बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर उन्हीं में लगी रहती हूँ मैं। और थोड़ा बहुत समय निकाल लो तो वो एक अलग बात है, वैसे निकाल लेती हूँ, लेकिन अच्छे से तो मुझे वो 2-3 घंटे ही मिलते हैं, तो मैं उनमें बस इतना ही कर पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो हो गई अपनी सिलाई के बारे में बातें। और अब कर लेते हैं हम कुछ अच्छी और नई बातें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ अच्छी बातें जो कि हम सब हाउस वाइफ से रिलेटेड रहेंगी, और छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे बहुत काम में आएंगी। और अगर उन्हें फॉलो करते हैं, हाँ मैंने तो कर रखी है अपनी लाइफ में, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो आप भी फॉलो करेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा। थोड़ा बहुत नहीं, अगर कंटिन्यू करोगे तो लाइफ में बहुत सारा बदलाव आएगा। देखो, बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ एक साथ बदल जाएगा, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो जाता है सही। अब देखो, हमारी आदतें क्या होती हैं कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें समय के साथ में ना बदलनी पड़ती हैं। होता क्या है कि हम घर का डेली डेली वही काम करते हैं, खाना पीना, बच्चों का ये सब, तो फिर क्या और हम बस आलस में आ जाते हैं और अपना रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं कि भाई हमें तो टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। देखो सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि टाइम किसी के पास नहीं है और किसी का भी मन नहीं करता है, लेकिन एक मोटिवेट होना चाहिए अंदर से। हम भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं सिलाई का काम करती हूँ, मैंने तो आपके अपने बारे में सब कुछ जो बता रखा है। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में अपनी वीडियो में सब में बता रखा है कि मैं क्या क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। और आपको भी ये करना कुछ लाइफ में, तो देखो कुछ लाइफ का नहीं कह रही हूँ, डेली रूटीन में हम कुछ कर सकते हैं खाली समय में। जैसे कि मुझे खाली टाइम, जैसे कम सिलाई हो जाती है मेरी, और मैं खाली टाइम, देखो सिलाई का काम चलता है तो हम अपने डेली वर्क के जो काम होते हैं ना, उन्हें कुछ पेंडिंग कर देते हैं। डेली जो होता है रूटीन वो तो होता ही है, लेकिन जो अलग काम होते हैं ना, उन्हें हम अपना पेंडिंग में रख कर देते हैं कि इन्हें हम आराम से करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तब हम फ्री होंगे। लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि जब वो फ्री होता है तो ये सोचता है कि नहीं मैं तो फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं कर लेती हूँ आराम, या कर लेता हूँ आराम। तो ऐसा नहीं करना है, हमें समय मिला है तो उसको यूज़ करना है हमें। ऐसा नहीं आज हमने कह दिया कि कल करेंगे, कल सोचते हैं फिर कभी कर लेंगे, अभी तो टाइम ही टाइम है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कभी भी आपके काम फ्री नहीं होंगे। तो काम को रखना है व्यवस्थित और अपनी लाइफ को भी रखना है व्यस्त। तो जैसा मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी बातें मैं करती हूँ आपके साथ शेयर। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर कि हम खाली समय में क्या कर सकते हैं। देखो, जब कोई भी काम नहीं होता है घर के काम करने के बाद, तो सबसे पहले क्या है कि आपके घर में कुछ जैसे कि कपड़े पेंडिंग होते हैं हमारे, कि बच्चों की ड्रेस थोड़ी सी बटन लूज हो गई है, या हस्बैंड के कपड़े, या घर में जो भी मेंबर्स रहते हैं उनके कपड़ों में थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया है, तो हम खाली समय में एक दिन निकाल के रखो
कि 1 घंटे का समय मुझे मिला है, तो मैं आज ये आप नोट कर लिया करो कि आज मुझे ये करना है। एक ऐसे हो गया 1 घंटे के लिए खाली समय में आप उसे कवर कर लो, जो भी कपड़े आपके वेस्ट रखे हैं उन्हें यूज़ करो। और फिर क्या करना है कि फिर हमें सारे कपड़े इकट्ठे करके प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए रख देने हैं, क्योंकि आयरन भी हमारी बहुत ज़रूरी है। वही सब करते हैं, डेली रूटीन का ही हिस्सा है ये, लेकिन डेली डेली नहीं हो पाता है। जब हम सिलाई वगैरह और भी कुछ काम करते हैं अपनी लाइफ में तो नहीं हो पाता है। तो एक दिन उसका रख लो, हफ्ते में 2 दिन उसे रखो, और 2 दिन तो हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चों की ड्रेस हफ्ते में 2 या 3 बार तो चेंज होती है, तो उसके हिसाब से कर लो। अब आते हैं तीसरे। देखो, जो अलमारी होती है ना हमारे घर में, चाहे आपके घर में कवर्ड है या वैसे ही अलमारी है दीवार वाली, तो उनको एक दिन 1 घंटे के लिए उन्हें अपना व्यवस्थित रखो। बहुत सारी अलमारी होती हैं कमरे में जो सामान को व्यवस्थित रखना पड़ता है, तो उन्हें आप ठीक कर लो। जैसे कि मेरे घर में भी अलमारी है, लेकिन वो नहीं है फर्नीचर वाली, लेकिन वैसी भी हैं, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो देखो, डेली नहीं हो पाता है। डेली थोड़ा बहुत डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो डेली नहीं हो पाती। लेकिन हफ्ते में 1 दिन मैं ऐसा रखती हूँ कि मुझे काम छोड़ छोड़ के भी करती हूँ कभी कभी, जब मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा, तो मैं छोड़ के भी कर देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर खाली समय है आपके पास, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन अपनी अलमारियों को दें सामान सेट करने के लिए, क्योंकि वो भी भैया हमारी लाइफ का हिस्सा ही है। क्योंकि सामान व्यवस्थित रहेगा, अच्छा लगेगा, तो हमें सुकून मिलता है सफाई से। तो हो गई ये एक और बात हो गई। और फिर आ जाते हैं हम अपनी किचन में। देखो, किचन में भी बहुत सारे काम हम डेली करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किचन में डेली कर रहे हैं काम तो कुछ नहीं होता है। डेली के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं हमारी किचन में, जो कि डीप क्लीनिंग मांगते हैं। हफ्ते में 1 बार तो कर ही दो। और ज़्यादा काम करते हो, आपको ज़्यादा लोड है भाई, तो आप 15 दिन में या महीने में 1 बार कर सकती हैं। जैसे कि सारे सामान बॉक्स हैं, खाली होते जाते हैं, उनमें हम सामान भरते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेरा भी होता है, जब वो खाली हो जाते हैं और तो मैं उन्हें नीचे ही रख लेती हूँ। तो एक दिन ऐसा रखती हूँ कि पूरे सामान को मैं राशन का जो होता है बॉक्स में दोबारा से डाल के और पूरी किचन को मैं सेट कर देती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ। तो ये हो गई मेरी किचन व्यवस्थित, ऐसे रखती हूँ। और जो भी स्टैंड है, मुझे लगता है बर्तन का स्टैंड मेरा गंदा हो गया है, तो मैं उसे भी सेट कर देती हूँ। फिर आती हूँ मैं अपने फ्रिज पर। फ्रिज को भी देखती हूँ मैं, डेली नहीं, डेली तो देखो हम में से कोई भी साफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन महीने में या 15 दिन में तो हम अपना ये कर ही सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं भाई। देखो, हमें सारी चीज़ें व्यवस्थित रखनी है, घर में कोई काम नहीं है डेली रूटीन के अलावा, तो हम ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा भी लगता है, अपना घर जब साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा भी लगता है। सारी चीज़ों को व्यवस्थित करें, फ्रिज को साफ़ रखें, और अच्छा लगता है फ्रिज को साफ़ जब रहता है। अपने घर को साफ़ रखें, अपनी बाथरूम टॉयलेट को हर हफ्ते क्लीनिंग करें, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। डेली के जो झाड़ू है वो सब अलग चीज़ होती है, डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो ये कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में बेडशीट हैं, तकिए के कवर हैं या तकिया हैं और वो जाती हैं फट, तो आप उन्हें भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ। मेरी भी 2 या 3 तकिए जो कि पेंडिंग रखे हुए हैं काम की वजह से, और उन्हें मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे भी वो ठीक करने हैं। काफ़ी सामान हमारे ऐसे हैं जो कि पेंडिंग रखे हुए हैं, मैं आज जब करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम बदलते रहते हैं, तो आप बिस्तर को अपने को साफ़ शुद्ध सफाई से रख सकती हैं, धूप लगा के और धो के कपड़ों को चेंज करते हुए, बदलते हुए, खुश रहते हुए, मस्त रहते हुए अपने काम करें और ख़ुद को व्यस्त रखें। आ जाते हैं हम, हमारे हो गए ये घर के काम। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे कि जो कि हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जैसे कि मैं भी हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल हैं, उनसे ना मैं बहुत कम बात कर पाती हूँ, क्योंकि काम में समय ही नहीं मिलता है। तो फिर क्या, खाली समय में मैं हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में मैं उनसे बात करने के लिए समय निकालती हूँ।
जब हम बाहर रहते हैं तो अपने घर पे भी हमें समय देना होता है कि चलो डेली काम नहीं कर पाते, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो महीने 15 दिन में हमें अपने परिवार से और अपने फ्रेंड सर्कल से भी बात करनी चाहिए और बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए थोड़ा बहुत और खुश रहना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।